वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। उपदेशामृत आज फिर से श्लोक संख्या 6 करते हैं। दृष्टः स्वभावजनितर्वपुश्च दोष तर्वपुषश्च दोष न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत्। गङ्गाम्भसां न खलु बुद्बुदफेन ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मः। ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मः। अपनी मूल कृष्ण भावना भावित स्थिति में रहते हुए शुद्ध भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता। ऐसे भक्त को भौतिकवादी दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। निसंदेह भक्त के निम्न कुल में उत्पन्न होने, उसके कुरूप चेहरे, विकृत शरीर या रोगी अवस्था, अशक्त शरीर की परवाह नहीं करनी चाहिए। साधारण दृष्टि से ऐसे दोष शुद्ध भक्त के शरीर में प्रकट दिख सकते हैं, लेकिन इन सब दिखने वाले दोषों के बावजूद शुद्ध भक्त का शरीर कभी दूषित नहीं हो सकता। यह ठीक गंगाजल के समान है, जो कभी कभी वर्षा ऋतु में बुदबुदे, फेन तथा कीचड़ से पूरित हो जाता है, किंतु कभी दूषित नहीं होता। अतः जो लोग आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नत हैं, वे जल की अवस्था का विचार किए बिना गंगा में स्नान करें। तो यहाँ पर विशेष रूप से उन्नत भक्तों के बारे में चर्चा की जा रही है। ऐसे भक्त जो शुद्ध भक्त कहलाने के योग्य हैं। और जैसे कि पिछले तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी ने व्याख्या की है कि शुद्ध भक्त का क्या मतलब है? शुद्ध भक्ति का क्या मतलब है? हाँ? शुद्ध भक्ति। रूप गोस्वामी क्या परिभाषा देते हैं शुद्ध भक्ति की? रूप गोस्वामी की परिभाषा शुद्ध भक्ति की क्या है वो? अर्थ बताइए। अर्थ यही है कि सिर्फ वही काम करना है जिससे प्रसन्न भगवान हो, और कुछ काम कौन से नहीं करना है? संसार का काम, जैसे अपने लिए फल की इच्छा करके काम करते हैं या सुख चाहते हैं और उसे। तो ज्ञान कर्म अनादितम, ज्ञान यानी कि संसार से मुक्ति और कर्म यानी कि संसार के भोग। तो ये दोनों इच्छाएं छोड़कर अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम, लेकिन चाहते हैं ना, चाहते हैं। वो चाहत अच्छी नहीं है। चाहत सिर्फ कृष्ण को प्रसन्न करने की होनी चाहिए, ये शुद्ध भक्ति है। तो जिस व्यक्ति के हृदय में ऐसी इच्छा प्रबल है तो वो शुद्ध भक्ति कर रहा है। संसार से मुक्ति यानी ज्ञान, और कर्म यानी संसार के भोग। तो संसार से मुक्ति की इच्छा और संसार के भोगों की इच्छा दोनों ही जो है वो शुद्ध भक्ति में बाधा देने वाले हैं। तो इसलिए शुद्ध भक्त यानी कि जिसके हृदय में ये भावना पक्की हो चुकी है कि मुझे केवल कृष्ण को प्रसन्न करना है, बाकी चीजों से मुझे कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति के शरीर की अवस्था नहीं देखी जाती। उसका केवल जो ये दृढ़ निश्चय है कि मुझे कृष्ण को प्रसन्न करना है वो देखा जाता है। जैसे इसका स्वयं उदाहरण चैतन्य महाप्रभु ने भी दिया है
जब सनातन गोस्वामी भागते हैं घर से, फिर चैतन्य महाप्रभु से मिलना चाहते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है। तो जब जगन्नाथपुरी वो जंगल से होके, क्योंकि पैदल ही जाते हैं, सब जा रहे होते हैं, तो जंगल से गुजरने के कारण किसी कारण से उनके शरीर में एक विकृति आ जाती है, उनके पूरे शरीर में फोड़े हो जाते हैं और उनमें सब पस चूती रहती है, बड़ी भयंकर सी शारीरिक मतलब स्किन की बीमारी हो जाती है। लेकिन जैसे ही वो जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, तो वो फटाफट आके उन्हें गले से लगा लेते हैं। अब वो देखते हैं कि उनके शरीर से जो पस निकल रही थी वो सारी चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर लग गई। तो ये देखकर उन्हें बड़ा बुरा लगता है, बड़ी ग्लानि होती है कि अरे ये क्या हुआ। भगवान को तो सबसे सुंदर वस्तु अर्पण करनी चाहिए और भगवान मेरा आलिंगन कर रहे हैं तो मेरे शरीर की पस उनको लग रही है, तो बहुत बुरा लगता है। तो वहां रुकते हैं। अब जब चैतन्य महाप्रभु उनसे मिलना है तब गले लगा ले, जब मिलना है तब गले लगा ले। तो उनको इतनी ग्लानि होने लगी कि अरे ये शरीर तो मुझे रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये शरीर भगवान को कितना कष्ट दे रहा है, उनको कितना गंदगी प्रदान कर रहा है। तो उन्होंने सोचा कि मैं ये शरीर त्याग देता हूँ, छोड़ देता हूँ, आत्महत्या कर लेता हूँ। तो जैसे ही उनके मन में ये भाव आया और वो कुछ करने जा रहे थे, तो भी फिर से चैतन्य महाप्रभु आ गए। सनातन तुम क्या सोच रहे हो? तो उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो अंतर्यामी, आप जो मेरे मन में विचार आप जान ही गए। कहते तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि ये शरीर तुम्हारा है? ये शरीर तुम मुझे अर्पण कर चुके हो, तो ये शरीर तुम्हारा नहीं है, मेरा है। और मैं सन्यासी हूं, तो मुझे शरीर को नहीं देखना, मुझे शरीर के ऊपर की चीज, जो असली चीज है, भावना जो है, उसको देखना है। तो जो तुम्हारी भावना है, जिसके अनुसार तुम भगवान की सेवा करते हो, तो शुद्ध भक्त को आलिंगन करने में कोई शरीर का कुछ दोष है, कुछ है, वो कुछ उसका प्रभाव नहीं होता। तो इस प्रकार से हमें दृष्टि भी विकसित करनी है कि जो भी वरिष्ठ भक्त हैं उनके दोषों को ना देखा जाए। हालांकि हमारे अंदर स्वभाव है दोषों को देखने का, तो ये जो स्वभाव है इसको ठीक करना है और दोषों को अलग जगह पे देखना है। दोषों को हमारी जो खुद की कमियां हैं उनमें देखना है और उनको कैसे ठीक करें उस पर ध्यान लगाना है। और भक्तों के अंदर दोष नहीं देखने चाहिए। कैसे दोष? तो जैसे निम्न कुल में उत्पन्न होने, भाई ये फॉरनर महाराज है, ये भारतीय महाराज है, तो इस्कॉन में ये भी कई बार होता है। और वृंदावन में आप जाओगे तो और होगा कि अरे आपने क्या अंग्रेज महाराज हो गए, उनसे दीक्षा ले ली। कई बार ऐसे कहते हैं साहब इस्कॉन से हो गए, आपने अंग्रेज से तो नहीं ली। तो भेदभाव रहता है। क्या भेदभाव की नहीं, जो भारत में या ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ वो कभी गोस्वामी या वो कभी भक्त बन ही नहीं सकता है। और इसी के विपरीत उल्टा भी होता है कि कोई भक्त अगर ज्यादा सुन ले कि हाँ जो ये भक्ति कर रहा है वो श्रेष्ठ है, तो वो अपने आप को श्रेष्ठ समझ के कई बार वो भी अहंकार करने लग सकता है। तो इन दोनों ही मानसिकताओं से भी बचने के लिए लोग बाजी तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो भी व्यक्ति इंद्रियों का दमन कर रहा है, इंद्रियों को नियंत्रण कर रहा है, वो गोस्वामी है, वो स्वामी, वो सन्यासी बन सकता है। तो उसका सम्मान हमें उसी प्रकार करने का प्रयास करना चाहिए। जो वंश वाले हैं गोस्वामी, उनका भी सम्मान हम करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अपनी योग्यता से भक्ति करके प्रयास करके इंद्रियों का दमन करने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको हम सम्मान इस प्रकार से ना दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो शरीर का कोई दोष हो, कोई निम्न कुल में उत्पन्न हो, जैसे जो श्लोक आता है अर्चे विष्णु शिला भी वैष्णव जाति बुद्धि गुरुष नरमति स नारकी सा। रूपाल जी श्लोक कई बार कोट करते हैं कि वैष्णव में जाति बुद्धि करना, अरे भाई ये बिहारी वैष्णव है, ये पंजाबी वैष्णव है, ये अमेरिकी वैष्णव है, ये अफ्रीकी है, और ऐसे भेदभाव के करने के बाद उनके प्रति व्यवहार में वैमनस्य रखना, यानी कि ऊंचा नीचा रखना। व्यवहार में जो ऊंचा नीचा होना चाहिए वो केवल भक्ति की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। जैसा कि पिछले श्लोक में बताया कि जो कनिष्ठ अधिकारी है, जो मध्यम अधिकारी है, जो उत्तम अधिकारी है, उनको उस प्रकार सम्मान देना है।
लेकिन शरीर के धरातल पर वो भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका शरीर ऐसा है इसलिए इसके साथ गलत व्यवहार या इसलिए इसके साथ ज्यादा अच्छा व्यवहार। तो ये सब जो है हमारी गलत वृत्ति को दिखाता है। तो इस प्रकार से हमें अपने मन को ठीक करना है कि हम ऐसा व्यवहार ना करें और वैष्णव अपराध से सदैव बच के रहें, क्योंकि जितना विशुद्ध वैष्णव होगा उसके प्रति अपराध उतना ही ज्यादा खतरनाक होगा। जैसे असुरों का भी उदाहरण आता है कि हिरण्यकश्यप ने कितने ही ब्राह्मणों, कितने ही वैष्णवों का हत्या भी की होगी और अपराध भी किया होगा, लेकिन तब तक भगवान ने कुछ विशेष प्रतिक्रिया नहीं की। लेकिन जब प्रहलाद के प्रति अपराध होता है तो उस समय भगवान जो है वो साक्षात प्रकट होकर प्रहलाद की रक्षा भी करते हैं और फिर अंत में हिरण्यकश्यप को मारते भी हैं। तो इसलिए जो भक्त कृष्ण भक्ति में जुड़े बहुत पड़े हुए हैं तो उन पे तो बिल्कुल भी ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए। और आपस में कई बार ऐसा होता है, लेकिन ऐसी मानसिकता को ठीक करना है कि नहीं, ऐसी मानसिकता नहीं, भेदभाव नहीं, सभी वैष्णव सम्माननीय है। हाँ, किसी के साथ हमारा ज्यादा अच्छा संबंध है, किसी के साथ बहुत अच्छा नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन व्यवहार में जो शालीनता, व्यवहार में जो शील स्वभाव जिसे कहते हैं, जिसको जो भगवान को प्रिय है, शील स्वभाव का क्या मतलब है कि ऐसा स्वभाव जो हमेशा विनम्र रहता है, जो हमेशा क्या रहता है, तो ये बहुत जरूरी चीज है। एक होता है मनुष्य, क्या वह मनुष्य वो नहीं रहेगा तो फिर अगर द्वेष की भावना है भी, क्योंकि नहीं जाएगी, जब तक शरीर है द्वेष की भावना नहीं जाएगी। अगर इनसे चली जाएगी तो उनसे पैदा हो जाएगी, अगर उनसे भी चल जाएगी तो कोई तीसरा आ जाएगा, उससे पैदा हो जाएगी। बाधक है, यही तो कर रहे हैं भक्ति में, यही तो कर रहे हैं कि इसको दूर करना है। तो अगर किसी से द्वेष है भी तो भी विनम्र रहना है, ये वैष्णव का व्यवहार है। वैष्णव का व्यवहार, इंद्रदेव, ये पृथु महाराज के चरित्र में ही आता है भागवत में कि इंद्रदेव बार बार पृथु महाराज का घोड़ा चुरा रहे हैं। 100वां जब अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं पृथु महाराज, तो इंद्रदेव को मोह हो गया कि भूल गए कि ये भगवान के अवतार है, और मोह हो गया कि भाई ये मेरा इंद्रासन छीन लेंगे, तो घोड़ा चुराने लगे। पहली बार चुराया, दूसरी बार चुराया, तीसरी बार चुराया, चौथी पांचवी बार चुराया। तो पृथु महाराज को इतना क्रोध आया कि क्या ये, मैं तो भगवान की भक्ति कर रहा हूँ, कुछ गलत थोड़ी कर रहा हूँ, तो इसमें क्यों विघ्न डाल रहे हैं। तो ब्राह्मण ने कहा कि आप क्रोध मत करिए, हम ही इंद्र का नाश कर देंगे, हम ऐसी आहुति डालेंगे कि इंद्र खुद आके यज्ञ कुंड में गिर जाएगा। तो ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी यज्ञ में आए, कहते नहीं नहीं, इंद्र को ऐसे मत मारो, इंद्र व्यवस्था करते हैं, तो आप अगर विघ्न आ रहा तो आप छोड़ दो, यज्ञ ही छोड़ दो। तो बलि महाराज, वो पृथु महाराज कहते हैं कि ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं ये जो द्वेष पैदा हो रहा है, जो क्रोध, इसको मैं होते हुए भी मैं कुछ नहीं करता, मैं त्याग देता हूँ, कुछ प्रतिक्रिया नहीं करता। तो जब वो इस प्रकार से करते हैं तो यज्ञ में से फिर स्वयं भगवान विष्णु भी प्रकट हो जाते हैं कि ये जो तुम्हारा स्वभाव है, जो तुमने विनम्रता दिखाई है आज, इसने मुझे जीत लिया है। तो इसलिए कहीं पर झगड़ा करने के बहुत मन कर रहा है, तब भी अगर विनम्रता रख सके अपने, उसके लिए। कई बार ऐसा होता है कि दूसरे वैष्णवों के लिए, दूसरे वैष्णवों के सम्मान के लिए, या कुछ बार बोलना पड़ता है कि अगर मान लीजिए इस वैष्णव को ये वाला वैष्णव परेशान कर रहा है, तो उसको थोड़ा सा बोलना पड़ेगा कि प्रभु थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है, आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि किसी और वैष्णव की मर्यादा का प्रश्न है। लेकिन अगर अपने उसकी बात है तो जितना विनम्र व्यक्ति रह सके उतना वो है, और इसीलिए उसी से जो है भगवान जो है वो प्रसन्न होता है। तो ये स्वभाव हमें धीरे धीरे विकसित करना है, और साथ में सभी वैष्णवों को
ये स्वभाव विकसित होगा तभी वास्तव में हम वैष्णवों को इस प्रकार से देख पाएंगे। क्योंकि प्रभुपाद जी ने कल भी जो हम चर्चा कर रहे थे पहले ही कह दिया कि इस प्रकार से वैष्णवों को देखने के लिए खुद वैष्णव बनना पड़ेगा, खुद अपनी आंखों पे वो चश्मा लगाना पड़ेगा कि आप सबको सही तरीके से देख सको और उनके साथ सही व्यवहार कर सको। श्री उपदेशामृत की तो किसी को इंटरेस्ट हो चर्चा कर सकते हैं। विकसित करनी है, ये बुद्धि को विकसित करना है। बुद्धि कैसे विकसित होती है? तो बुद्धि विकसित होती है एक शास्त्रों को पढ़ने से, दूसरा संतों का संग करने से। जब हम सत्संग करते हैं, जब हम बार बार ये चर्चा सुनते हैं, और इससे भी बड़ी चीज जब हम भक्तों के व्यवहार में ऐसा देखते हैं, इसलिए ऐसे भक्तों के व्यवहार को ध्यान से देखो जो उन्नत है, जो विनम्रता का पालन करते हैं। ऐसे भक्तों के व्यवहार को कम देखो जो गड़बड़ करते हैं। दिखेंगे दोनों, लेकिन ज्यादा उनको देखना है जो इसका पालन करते हैं। तो जब ये देखते हैं, जब उनसे बार बार सुनते हैं, जब पढ़ते हैं शास्त्रों को, तो धीरे धीरे बुद्धि विकसित होती है। बुद्धि और कुछ नहीं होती, आप जिसका संग करते हो वही बुद्धि है। क्योंकि बुद्धि का काम क्या है? डिसीजन लेना। डिसीजन आप कैसे लेते हो? क्या सही है, क्या गलत है, और क्या सही है क्या गलत है आपको कैसे पता चलता है? भाई ज्यादातर लोग जो कर रहे हैं वही सही होगा, यही मनुष्य बुद्धि। इसी को भेड़ चाल कहते हैं। जो आसपास समाज में लोग कर रहे होते हैं, हमें लगता है अच्छा भाई कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो आजकल, चलो इसी में कर दो, यही चल रहा है। अच्छा भाई कहाँ घूमने जा रहे हो? अच्छा यहाँ, चलो वहीं चलते हैं। तो जहाँ ज्यादातर लोग चल रहे होते हैं अपने आसपास वाले, वही मनुष्य की बुद्धि चलने लगती है। तो इसीलिए वैष्णवों के भक्तों के संग में रहो, ताकि जहाँ भक्त जा रहे हो वहां बुद्धि चले। और पहले ही कह दिएगा कि कौन से भक्तों की संगति में जो भक्ति में उन्नत है, जो उत्तम अधिकारी का, या कम से कम जिनकी श्रद्धा पक्की है और जिनको शास्त्रों का ज्ञान है और जिनका व्यवहार अच्छा है। तो ये संसार में रहते हुए भक्त भी रह बन सकते हैं और संसार का व्यवहार भी कर सकते हैं। ये तो एक में हमने दो तलवार वाला काम होता है। नहीं, संसार का व्यवहार नहीं, आपको भक्त का व्यवहार करना है। हम तो गृहस्थ के, तो गृहस्थ में तो हर कार्य करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से स्वभाव रखना पड़ेगा। तो भक्त वाला स्वभाव आपको नहीं, भक्त वाला स्वभाव आपको कौन से गृहस्थ के काम करने से रोक रहा है? प्रश्न है ये मेरा कि भक्त वाला जो स्वभाव है वो गृहस्थ के कौन से काम करने से आपको रोक रहा है? एक स्वभाव से होगा ना। हाँ वही तो कह रहा हूँ, दूसरे स्वभाव से जो इंसान का स्वभाव है भक्ति वाला आपने बना लिया। अब जब आपका भक्ति वाला नहीं था तब भी नहीं मिल रहा था, तब भी चला ही रहे थे। अब आप अपना भक्ति वाला बना लो, तब भी नहीं मिलेगा तो भी चला लो। तो दूसरे के लिए मतलब कुछ भी वो कष्ट सहन करें, चाहे वो भौतिक कोई भी सुख होता है उसके लिए हर चीज सहन करें। भक्त वाला तो स्वभाव यही है ना। भक्त का तो स्वभाव है बिल्कुल। जब आप भक्त नहीं थे तब भी आप सहन कर रहे थे। अच्छा लड़ाई करते थे, हाँ। एक बोलता था हम चार बोलते थे। हाँ। ठीक है, लेकिन हम जब भक्ति में लगते हैं तो हम यही सीखते हैं कि हमें कम किसी से लड़ाई करनी है या हमें किसी सहन करना है। हाँ। तो आज हम उससे दो बात, वो एक बोलेगा हम दो बोलेंगे, ठीक है। अगर वो एक बोल रहा है तो भक्ति बढ़ेगी, तो वो एक बोल रहा है तो कुछ हम भी बोलेंगे, क्योंकि अभी कंट्रोल नहीं है, एक बोल रहा है। तो ऐसा भी होएगा कि वो एक बोले हम कुछ भी ना बोले। हाँ होगा। ये असल में प्रतिक्रिया जो है ना ये मन से होती है। आप जो सामने वाला व्यक्ति बोल रहा है, आप अगर उसको मन पे लोगे ही नहीं, जैसे मान लीजिए आप सो रहे हो तो सामने वाले ने कुछ भी बोला, कुछ भी बोला, बोलता गया, आपके कानों पे तो वो ध्वनि पड़ रही है लेकिन वो मन तक नहीं गई, तो आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, है ना। इसी प्रकार से जो व्यक्ति बोल रहा है तो थोड़ा सा अपने मन को कड़ा करके ऐसे कर लो कि मन पे नहीं लेके जाना, क्योंकि आप ये भी समझो कि दूसरे का भी वाचो वेगम है, दूसरा भी वाणी के वेग में बह जा रहा है। तो ये मत सोचो कि जो वो बोल रहा है इसका मतलब वो सही में मेरे लिए वो चाहता है, सही में मेरा बुरा चाहता है। नहीं, ये तो वाणी का वेग है, ये तो परिस्थिति में वो उग्र है इसलिए ये सब बोले जा रहा है। तो उसको मन पे अगर आप नहीं लोगे तो मन शांत रहेगा। जब मन शांत रहेगा तो बोलने का मन नहीं करेगा। अगर मन उद्विग्न होता रहेगा तो आपको बोलना पड़ेगा, तब आप थोड़ा बहुत बोलोगे। अगर अन्याय भी कोई करना हो उसे भी सहन करना चाहिए।
किस प्रकार का अन्याय है वो देखना पड़ेगा ना। संसार का ही क्या है? नहीं, संसार में बहुत सारे प्रकार के अन्याय होते हैं ना। अब मैं कहूँ कि हाँ सारे अन्याय सहो तो वो भी गलत हो जाएगा, और ये कहूँ कि नहीं कुछ भी अन्याय मत सहो, तो हर एक व्यक्ति अपने अपने हिसाब से अन्याय की परिभाषा करता है। किसी के लिए उसके पसंद का टीवी चैनल ना देखने देना अन्याय हो रहा है उसके लिए। किसी के लिए हो सकता है कि भाई मेरे घर में इतना भी मुझे वो नहीं है कि मैं चैन से बैठ के 4 सीरियल देख सकूं। अब उसको अन्याय क्या कहेंगे? वो तो अन्याय नहीं है ना, वो तो एक अलग ही चीज चल रही है, वो तो पर्सनल फाइट चल रही है। तो अन्याय की परिभाषा आपके मन में क्या है, कैसी है, तो उससे समझ में आएगा कि क्या हो रहा है और आपको उसको कहाँ तक सहन करना है और कहाँ तक नहीं करना है। अच्छा, अभी आपने बोला कि जैसे टीवी के लिए है, अगर हम किसी बच्चे को टीवी नहीं देखने देते तो हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं या? तो वही तो बात है ना, ये परिभाषा। बच्चा सोचेगा कि अन्याय कर रहे हैं, हाँ। लेकिन बच्चा जब अगर ये सोचे, मतलब बच्चा अगर ये समझे कि मैं मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो ये उसकी मूर्खता है। क्योंकि आप जो आप उसके साथ अन्याय नहीं करने के लिए कर रहे हैं, आप उसके भले के लिए कर रहे हैं, है ना। आप उसके भले के लिए कर रहे हो, तो उसको ये चीज समझानी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। अगर वो नहीं समझता है तो वो अपना ही नाश कर रहा है। अगर वो किसी और के पास जाकर ये चर्चा करता है कि भाई मेरे घर में ही अन्याय हो रहा है, ये ऐसे ऐसे हो रहा है, तो अगर वो बुद्धिमान होगा तो उसको समझाएगा नहीं ये अन्याय नहीं है, तो तुम्हारे भले के लिए है। और अगर वो बुद्धिमान नहीं है तो वो उसको भड़का देगा। तो इसीलिए ये बात हो रही है कि संग आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको सही ज्ञान दे सके, आध्यात्मिक दृष्टि में जा सके। मैंने उस बच्चे का भला किया या गलत किया? मैं आपकी अपने भावना स्वार्थ क्या के है? लिए मैं आपकी टीवी भाव देखना चाहती नहीं, हाँ अगर आप टीवी देखना चाहते हो हूँ। और मैं अपने इसलिए, बच्चे को देखना नहीं देना। अगर इसलिए तो फिर तो आप गलत कर रहे हो। लेकिन अगर इसलिए कि बच्चा पढ़ाई करे और या फिर भक्ति करे या अपने स्क्रीन टाइम कम करे या कंट्रोल करे, अगर इसलिए कर रहे हो, अगर आप उसके भले के लिए कर रहे हो तो आप उसका भला कर रहे हो। भावना महत्वपूर्ण है ना। इसलिए तो भक्ति में सबसे पहली बात ही क्या आई, तो बच्चा मेरे साथ कैसा व्यवहार करेगा? वो बच्चा जो भी करेगा वो छोड़ो, आपको क्या व्यवहार करना है ये पहले बात देखो। धीरे धीरे बच्चा समझ। आपको अपनी भावना ठीक रखनी है, ठीक है ना। अगर आप भावना ठीक रखोगे और ठीक प्रकार के व्यवहार से उसको प्रेम से समझाओगे तो वो ठीक व्यवहार करेगा। अगर आपकी भावना ठीक नहीं है, बच्चा देखेगा कि अच्छा मुझे तो रोक दिया टीवी देखने से लेकिन खुद देख लिया, तो वो सही व्यवहार नहीं करेगा। या फिर अगर वो देखेगा कि अरे मुझे डांट दिया, आपकी भावना ठीक भी हो लेकिन अरे मुझे ऐसा डांट दिया, ये बोल दिया, वो बोल दिया, चाहे आपकी भावना ठीक है तो भी वो आपको गलत व्यवहार कर सकता है। तो इसलिए सही प्रकार से व्यवहार करते हुए सही भावना के साथ उसको, तो इसलिए पहले खुद को ही ठीक करना है कि भाई आप ना, मैं जो कहना चाह रही हूँ ना वो समझे नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि बच्चा मैं हूँ, जैसे टीवी देखने का काम था, बच्चा मैं हूँ और मेरे साथ कोई अन्याय कर रहा है, वो टीवी देख रहा है या कुछ भी चाहे चीज है, चाहे बैठना चाह रहा है। नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता ना माता जी। टीवी देखने का उदाहरण जो है वो अलग उदाहरण है, और यही उदाहरण अगर आप द्रौपदी के वस्त्र हरण में कर दोगे और वहां पे कह दिया जाए कि भाई द्रौपदी के साथ वस्त्र हरण हो रहा है, वो जो है सहन कर ले, तो वहां पर सहन करने के लिए उसको नहीं बोला जा सकता ना। तो वो चीज है कि हो क्या रहा है, ये प्रश्न है। अन्याय की परिभाषा अलग हो जाएगी। टीवी ना देखने दिए जाना जो है वो अन्याय नहीं कहलाएगा, या अगर अन्याय किसी को लग रहा है तो बहुत छोटा अन्याय है, और वस्त्र हरण बहुत ही गंभीर चीज है। तो हो क्या रहा है उसकी गंभीरता के ऊपर आपको ये निर्णय लेना पड़ेगा ना। आपसे कोई 500 रुपए चुरा के ले गया तो वो थोड़ा हल्का अपराध है। किसी ने आपके 5 करोड़ रुपए चुरा लिए तो बहुत भारी अपराध है। 500 रुपए के आप सोचोगे अरे छोड़ यार क्या मखरा, लेकिन किसी ने 5 करोड़ रुपए दे दिए तो आपके लिए बहुत कि भविष्य की है, बच्चों का है, भक्ति में दान करना था, एक बहुत सारी चीजें साथ में जुड़ जाएंगी। तो इसलिए उस अन्याय की गंभीरता के ऊपर विचार करके आप उस पर क्रिया कर सकते हैं। ऐसा होता है, हर एक अन्याय को आप सेम तराजू में नहीं तोल सकते। छोटे अन्याय को अच्छा, बहुत बड़े अन्याय को सहन। वो छोटा बड़ापन आपके और क्या है, कैसी चीज है उसके अनुसार भी होगा, ये सब चीजें हैं। तो या फिर उसको चर्चा करो किसी विशेष वैष्णव से या किसी बुद्धिमान वैष्णवी से कि भाई ऐसी स्थिति है, तब वो चीज करो। ये है। तो आज भक्तों का
आविर्भाव दिवस भी है तो हनुमान जयंती भी है, हनुमान जी की। और श्यामानंद प्रभु का भी आविर्भाव दिवस है। श्यामानंद प्रभु जिनको कि राधा रानी ने स्वयं अपनी पायल का स्पर्श करवाया था। जो हम राधा श्याम सुंदर मंदिर में जाते हैं तो वृंदावन में झाड़ू लगाते हैं, उनको जीव गोस्वामी ने सेवा दी। वो वृंदावन आए तो कहते मैं कुछ सेवा करना चाहता हूँ, क्या करूँ? कहते तुम धाम की सफाई करो। तो क्या करें? तो झाड़ू लगाया करो रोज सुबह। तो रोज सुबह 4 बजे शुरू हो जाते थे, सेवा कुंज में झाड़ू लगाते, कीर्तन करते हुए नाचते गाते। और एक दिन उनको एक बहुत ही विशेष पायल मिली। तो उन्होंने देखा क्या है, हाथ जैसी लगाया तो समाधि लग गई। तो समझ में गए कि ये तो कोई सामान्य पायल नहीं है। तो एक बुढ़िया औरत आई कि भाई ये मेरी बहू की पायल रह गई, वापस कर दो। तो भी समझ गए कि ये कोई सामान्य औरत तो है नहीं, तो नहीं जिसकी पायल है वो दूसरी दिखाएगी, खुद आएगी तभी दूंगा। अड़ गए। तो वो जो बूढ़ी औरत थी उसने दिखा दी कि देखो मैं ललिता हूँ, ये राधा रानी की पायल है, तुम दे दो। नहीं, जब तक वो नहीं आएगी तब तक नहीं दूंगा। तो राधा रानी स्वयं प्रकट होकर उनके दर्शन देती है और फिर वो पायल उनके मस्तक पर स्पर्श करा देती है। तो उनके ऐसे जो तिलक है वो परमानेंट तिलक बन जाता है, जैसे टैटू हो जाता है। तो ऐसे तो उनका जो है आज आविर्भाव दिवस है। उनके जीवन की और भी घटनाएं हैं बहुत सारी। तो वंशीवर्धन ठाकुर का भी आविर्भाव दिवस है। तो ये चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थे और उनके पार्षद थे। और आज के दिन कृष्ण वसंती रास, तो भगवान की रास लीला होती रहती है। पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से होती है, रात्रि के समय जब चंद्रमा फूल उस पर होता है। और बलराम जी की भी आज के दिन रथ यात्रा होती है। तो आज विशेष दिन है। हरे कृष्ण। हाँ जी, स्नान बसंती रास में ऐसा होता है ना कि आज के दिन भगवान का पुष्प अभिषेक करते हैं दीवाना। तो आज के दिन अपने विग्रह को विशेष रूप से पुष्प अर्पण कर सकते हैं, उनका अभिषेक पुष्प अभिषेक कर सकते हैं। गाय गौरा मधुर स्वर दादरा
है